वेलकम माय डियर स्टूडेंट। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज जो कि होने वाला है अल्टीमेट, जो कि अभी रिसेंटली जिस जिस टाइप से क्वेश्चंस बन रहे हैं उस टाइप से यहाँ पे मैं पढ़ाने वाली हूँ। दिस इज़ द पार्ट सेकंड। पार्ट वन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सर क्वेश्चन इज एट विच ऑफ स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो अभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एडोलेसेंस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। कैन थिंक रीजन ऑफ एनालिसिस बियॉन्ड द, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में किशोर ठोस अनुभवों के दायरे पर सोच तरक विश्लेषण कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दिस इज द ऑप्शन नंबर वन, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, यानी कि औपचारिक परिचालन चरण। नेक्स्ट इज क्वेश्चन सेकंड नंबर पे, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। सो फर्स्ट इज देखते हैं डिस्कैल्कुलिया, जो कि आपका फोर्थ से मैच करेगा, क्योंकि काउंटिंग में परेशानी होती है, काउंटिंग करने में उसको बोलते हैं डिस्कैल्कुलिया, ठीक है। और डायलेक्सिया होता है आपका जो फर्स्ट नंबर पे मैच करेगा, जो कि शब्दों को पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है, यानी कि डिफ़िकल्ट इन द रीडिंग एंड राइटिंग वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट सी आता है आपका डिस्ग्राफिया, जो कि आपका मैच करेगा यहाँ पर सेकंड नंबर पे, जिसमें डिस्ग्राफिया में जो डिफ़िकल्टी फील होती है इन राइटिंग करेक्ट स्पेलिंग में, लिखने में। और लास्ट में आता है आपका डाई डाई डाइप्रेक्शिया, ठीक है। तो डाइप्रेक्शिया आपका मैच करेगा थर्ड नंबर पे, डिफ़िकल्टी टू होल्डिंग ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को पकड़ने में कठिनाई आती है, ठीक है ना। तो इसके जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। ध्यान रखना या कॉपी में नोट डाउन करते जाना, इसके सामने जो भी आता है वो लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टर्स मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस, यानी कि जब हम किसी मेंटली डेवलपमेंट की बात करते हैं अपने शरीर में, तो देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। वैसे मल्टीपल चॉइस ऑप्शन दे रखे हैं आपको। इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द डील विद द एब्स्ट्रक्शंस, राइट, क्योंकि एक माइंड क्या करता है, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को रीड करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। सो रिविंग होप एस, देखो यहाँ पे जो होप्स का नाम लिया है ये बिल्कुल ही नेगेटिव है। यहाँ पे होप्स यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार अपन कुछ नहीं करते हैं। इंक्रीज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यस, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल को थोड़ा इंक्रीज करता है। इंक्रीज एबिलिटी टू जनरलाइज द फैक्ट्स, यानी कि इंक्रीज करता है जनरलाइज किसी चीज़ को, फैक्ट को जनरलाइज करने में। एबिलिटी टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि हमारा माइंड क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को कंट्रोल करता है यहाँ पे। इसका ऑप्शन जाएगा यहाँ पर, देखो ए सही है, ए किस में सही है, बी में यहाँ पे सही है, और यहाँ पर इसमें नहीं है, ये सेकंड वाला करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर होगा ए सी डी और ई, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एज अ साइंस ऑफ टीचर असाइंड स्टूडेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट वेयर दे डिजाइन कंडक्टेड एक्सपेरिमेंटल टू इन्वेस्टिगेट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑन द प्लांट ग्रो एंड रियल टाइम। इट मीन्स दैट कि अगर विज्ञान जो शिक्षक छात्रों को क्या करता है, परियोजना सौंपता है, प्रोजेक्ट सौंपता है, वास्तविक समय में पौधों के विकास में पर्यावरणीय कारकों का प्रभावी जांच करने वाला डिज़ाइन कौन सा है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑथेंटिक असेसमेंट, ठीक है ना, प्रमाणिक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द चाइल्ड फर्स्ट क्लास ट्राइंग टू द लर्न हाउ टू ड्रॉ ए सर्किल। देखो यहाँ पर अब इसने बोला कि कक्षा में पहली बार बच्चा स्वयं वृत्त बनाना सीखने की कोशिश करता है, तो उसमें शिक्षक की मदद करने में सक्षम होती है। तो यहाँ पे वाइगोत्स्की का क्वेश्चन आया है और ये आपको पढ़ के जाना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो इसका जो है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, मैं अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। देखो आपको एक सर्किल दिया हुआ रहता है, फिर उसके ऊपर एक सर्किल है, फिर उसके ऊपर एक सर्किल है। जो ये वाला सर्किल होता है उसमें होता है, इसके अंदर क्या होता है, लर्नर क्या करते हैं, कैन डू, यानी कि वो किसी चीज़ को भी कर सकते हैं। और ये वाला जो पोर्शन होता है बाहर वाला, ये होता है लर्नर कैन नॉट डू, यानी कि यहाँ पर वो व्यक्ति अधिगम या सीखने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है। और ये वाला बीच वाला पोर्शन होता है जिग जैग वाला, ये होता है शिक्षक द्वारा सिखाए जाने की यहाँ पे कोशिश,
ठीक है, तो शिक्षक क्या करता है, सिखाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। तो आपकी तरफ से क्या होना चाहिए, इसका आंसर कमेंट में बताइए। मैं यहाँ पे इसका आंसर बता देती हूँ, डिस्कशन इज द वेरी बेस्ट टीचिंग मेथड्स। ओके, नेक्स्ट इज द कंपोजिशनल स्किल और क्रिएटिविटी इन द प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स कैन बी मोस्ट इफेक्टिवली इवेल्यूटेड विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट है। छात्रों की प्रस्तुतिकरण रचना कौशल रचनात्मक सबसे प्रभावी प्रशिक्षणों किसके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पर इजी ऐसे टाइप टेस्ट जो लघु उत्तर परीक्षण होता है उसमें बेस्ट रहता है ये। ठीक है, देखो आप सभी को एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आप सभी को ही स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, और जैसे आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे मैं आपको रिप्लाई दूंगी। और 50% फ्लैट डिस्काउंट ऑफ़र है अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो। वैसे बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, लेकिन मैं आपको 50% ऑफ पे प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो इसका बेनिफिट आप ज़रूर लीजिए। हैंड रिटन नोट्स है, बेस्ट है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अरेंज द गिवन ऑफ द ऑब्जेक्टिव कॉग्निटिव डोमेन। अब देखो यहाँ पे ब्लू टैक्सोनॉमी, ठीक है, उसके ऊपर आधारित है ये। तो यहाँ पर दो इस टाइप से ठीक है ना एंगल बने रहते हैं, और इसमें सबसे नीचे वाला न्यू वाला मॉडल भी पढ़ के जाना है और ओल्ड वाला भी पढ़ के जाना है। ये ओल्ड वाले पे बेस पे सबसे पहले आता है नॉलेज। क्या आता है, नॉलेज। फिर आता है आपका एप्लीकेबल, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर देखो सबसे पहले आ गया नॉलेज, यहाँ पे आ गया, ठीक है, और फिर आ गया यहाँ पे एप्लीकेबल। फिर यहाँ पे डी पर आएगा एनालिसिस के बाद में आता है यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर पे आ गया नॉलेज, सेकेंड नंबर पे आ गया एप्लीकेशन, थर्ड नंबर पे आ गया यहाँ पे एनालिसिस, ठीक है, और फोर्थ नंबर पे आ गया सिंथेसिस, ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे आ गया इवोल्यूशन। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो गया थर्ड। और न्यू वाला फॉर्मेट में सबसे पहले रिमेंबर आता है, फिर अंडरस्टैंड आता है, फिर अप्लाई आता है, एनालिसिस आता है, इवेल्यूएट आता है, फिर लास्ट में क्रिएट आता है। तो ये सभी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका CBCS से, यानी कि अलाउ टू स्टूडेंट चूज है। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक चॉइस मिलती है कि आप एक सब्जेक्ट चॉइस करके उस पर आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसी को कहते हैं CBCS, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, वो आता है इंटरडिसिप्लिनरी स्किल ओरिएंटेड पेपर्स, ठीक है ना। तो इसका आंसर किस में आएगा, ABC ओनली, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है, और नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।